भारत और कतर के बीच में ताज़ा तल्खी का कारण बताया जा रहा है कि जो 8 नेवी वेटरन्स को सजाए मौत 26 अक्टूबर 2023 को वहां की अदालत ने सुनाई है, वो है। जो रिपोर्ट्स नई दिल्ली तक पहुंच रही हैं उनके मुताबिक इन लोगों को जो स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो है, जो कंट्री की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया था, लेकिन इंडियन एम्बेसी को सितंबर 2022 को ही जानकारी मिली थी और उस महीने के अंत में यानी 30 सितंबर के बाद जो है वो पहली टेलीफोन कॉल इन लोगों को करने की इजाज़त मिली थी, जो ये अपने परिवार वालों को कर पाए थे और उनसे संपर्क साध पाए थे। फर्स्ट काउंसलर एक्सेस जो है वो अक्टूबर 3 को मिला था, यानी 1 महीने बाद, और उसके बाद ये जो कॉल्स हैं वो उन्हें हर हफ्ते करने की जो मंजूरी है वो मिल गई थी। सेकेंड काउंसलर एक्सेस जो है वो दिसंबर 2022 को मिला था। हालांकि ये बात अभी तक साफ नहीं हुई है कि इन लोगों को किन आरोपों के तहत सजा सुनाई गई है, लेकिन ये साफ है कि ये लोग अल दहरा, जो एक कंसल्टेंसी फर्म थी जो कतर मिलिट्री के लिए काम कर रही थी, उसके लिए काम कर रहे थे। तो यानी ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये जासूसी के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया था और इन्हें सजा सुनाई गई है। अब यहाँ पर हमें बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत सरकार कह रही है कि वो ज़ोर शोर से इस मुद्दे को कतर सरकार के साथ उठाएगी, लेकिन जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है उसे लेकर जो है सवाल जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। जो वेटरन्स हैं वो भी पूछ रहे हैं, सरकार के अंदर भी ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर भारत सरकार क्यों दृढ़ता से वहाँ की सरकार के साथ ये मुद्दा नहीं उठा पा रही है। दरअसल भारत और जो कतर के रिश्ते हैं वो पिछले साल भी खटास में तब आए थे जब बीजेपी की जो नेता थी नुपुर शर्मा, उन्होंने एक विवादित बयान दिया था। कतर सरकार जो थी वो पहली ऐसी सरकार थी जिसने उस बयान के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और साथ में ये भी बोला था कि नुपुर शर्मा को माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। हालांकि बीजेपी ने अपनी नेता को बर्खास्त कर दिया था, तो मामले को रफा दफा कर दिया गया। तो माना जा रहा था कि अब जो दोनों देशों के बीच में रिश्ते हैं वो साफ हो गए हैं, लेकिन अब ये जो ताज़ा विवाद सामने आया है, इससे एक बार फिर जो मामला है वो अटक गया है। कतर में हम आपको बता दें लगभग 8 लाख इंडियंस जो हैं वो वहाँ पर रहते हैं और उन सबके बीच में इसको लेकर चिंता है कि आखिर क्यों दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो कोऑपरेट नहीं कर पा रही, क्योंकि उन लोगों को भी अपनी आजीविका को लेकर अब एक सवाल उनके मन में है, क्योंकि उनकी सुरक्षा को लेकर अब उनके सवाल उनके मन में हैं। तो ये इन दोनों के बीच में रिश्ता है क्या, नुपुर शर्मा और जो ये फैसला आया है इसे लेकर जो एक बहस है वो सरकार के भीतर भी जारी है। बहरहाल हमें यहाँ पर यह भी बताने की ज़रूरत है कि अमेरिका इस पूरे विवाद में क्या रोल अदा करेगा और इस डायनेमिक्स में कहाँ फिट होगा। दरअसल अमेरिका और कतर की काफ़ी अच्छी जो है वो रिश्ते बताए जाते हैं। उनका जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस है वो कतर के ऊपर काफ़ी अच्छा बताया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो यूएस के एडवर्सरीज हैं, चाहे वो ईरान हो, रशिया हो, उसके संबंध कतर के साथ अच्छे हैं। यही नहीं, हमास और तालिबान के भी जो रिश्ते हैं उसके कतर के साथ अच्छे हैं। तो कतर एक बहुत सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है कि पूरे के पूरे डायनेमिक्स में। हमें यहाँ पर यह भी बात याद दिलाने की ज़रूरत है कि अभी जो ताज़ा विवाद चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, उसमें भी मीडिएशन का काम जो है वो कतर कर रहा है। इससे पहले जब अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ने टेक ओवर किया था 2021 में, तब जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं उन्हें भी इवैक्यूएट कराने में मदद जो है वो कतर ने की थी। इनफैक्ट जो 40% अमेरिकन हैं उन्हें इवैक्यूएट दोहा के जरिए ही कराया गया था। तो कतर काफ़ी एक सेंट्रल रोल प्ले करता है इस पूरे के पूरे डायनेमिक्स में। यहाँ पर यह भी समझने की ज़रूरत है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने अभी बयान दिया था ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है उसे लेकर, और साथ में जो इजराइल के एम्बेसडर हैं उन्होंने जो बयान दिया था हमास को लेकर कि किस तरह भारत को हमास को एक आतंकी संगठन करार दे देना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा एक डायनेमिक जो है एक वर्कआउट करने की ज़रूरत है। जो सरकार है बहरहाल वो ये कह रही है कि वो जहाँ तक इन नेवी वेटरन्स का सवाल है वो ये जो मामला है वो कतर सरकार के साथ काफ़ी ज़ोर शोर के साथ उठाएगी और उन्हें उम्मीद है कि कतर सरकार जो है वो उनका रुख, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी समझेगी। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।